आज आपके लिए ट्रेंडिंग टॉपिक लेके आए, वो हमारा टॉपिक है पद्म पुरस्कार सन 2021। इसके बारे में बात करेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर हमने फैक्ट लिख के रखे हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों बिना किसी देरी के हम लोग जल्दी शुरू करते हैं। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान अगर हम बात करते हैं तो वह है हमारा भारत रत्न, जो कि सन 2021 में अभी तक किसी को नहीं मिला है। हमने यहाँ पर भारत रत्न की बात क्यों की क्योंकि ये सर्वोच्च सम्मान, इसके बाद ही पद्म पुरस्कार आते हैं। तो अगर हम नंबर 2 में बात करें तो नंबर 2 में आता है हमारा पद्म विभूषण, नंबर 3 में हमारा आता है पद्म भूषण और नंबर 4 में आता है पद्म श्री। अक्सर दोस्तों क्वेश्चन में इनका क्रम पूछ लेता है, क्रम, ठीक है, कभी भी क्रम पूछता है, इसलिए हमने यहाँ पर क्रम से लिखा है। नंबर 1 में भारत रत्न है, नंबर 2 में हमारा पद्म विभूषण, नंबर 3 में पद्म भूषण और नंबर 4 में पद्म श्री, ठीक है। तो हम यहाँ पर बात कर रहे थे पद्म श्री। तो दोस्तों यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, उनके बारे में पहले हम बात करते हैं जल्दी। देखो, इन चारों पुरस्कारों की बात करें तो इन सभी की स्थापना 2 जनवरी 1954 को हुई थी। अक्सर रेलवे में क्वेश्चन बहुत पूछा था, फेवरेट है इसके। तो पद्म पुरस्कार की ही यहाँ पर बात चल रही है। अगर बात करें पद्म पुरस्कारों की तो एक साल में अधिकतम 120 से ही पुरस्कार दिए जा सकते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें नामांकन की, इनका नामांकन भी होता है। नामांकन कब कब होता है? ये होता है 1 मई से 15 सितंबर तक। आगे हम बात करते हैं इनको प्रदान करता है। क्वेश्चन में कई बार पूछा गया है कि पद्म पुरस्कार को प्रदान किनके द्वारा किया जाता है। ऑप्शन में प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है, राष्ट्रपति भी होते हैं और कई भी ऑप्शन देते हैं। तो अगर बात करें तो यहाँ पर जो प्रदान करते हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है। अच्छा, एक बात करते हैं पुरस्कार में मिलता क्या है। पुरस्कार में देखते हैं तो एक मेडल मिलता है, प्रमाण पत्र मिलता है। तो दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पर थोड़ा सा आपसे, तो मेडल और प्रमाण पत्र यहाँ दिया जाता है, लेकिन थोड़ा सा अफसोस ये होता है कि यहाँ पर इतनी बड़ी उपलब्धि के रूप में के लिए एक मेडल और प्रमाण पत्र ही दिया जाता है, क्योंकि बहुत सारे समाज सेवी ऐसे भी हैं हमारे देश में जो कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से वीक है, बहुत वीक है। समाज उद्देश्य के लिए तो अच्छा काम करते हैं, लेकिन पर्सनल लाइफ में वो थोड़ा सा वीक होते हैं आर्थिक रूप से। तो हमारा मानना है कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को जो पुरस्कार देती है वहाँ पर इतनी बड़ी धनराशि होनी चाहिए, कम से कम वो अपनी आर्थिक स्थिति को सुधार सके, ताकि उनके बच्चे उनसे ये ना कहें कि तुमने समाज के लिए तो बहुत किया लेकिन तुमको क्या सरकार ने दिया। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा ये बहुत अजीब लगता है। अगर आपको कुछ कहना है इस बारे में तो आप कमेंट बॉक्स में थोड़ा सा कह सकते हैं, इस बारे में लिख सकते हैं। अच्छा, आगे बात करते हैं कब पद्म पुरस्कार नहीं दिए गए थे। हम उनकी डेट देखते हैं। देखिए 1978, 1979, 1993, 1997 को यह पुरस्कार नहीं दिए गए थे। डेट पूछा जाता है, बिल्कुल आप तैयार कर लीजिए। अच्छा, किन किन क्षेत्रों में दिया जाता है ये जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। देखिए, अगर क्षेत्र की हम बात करें तो कला के क्षेत्र में, समाज सेवा, विज्ञान, उद्योग, चिकित्सा, साहित्य, खेल कूद के क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए दिया जाता है, ठीक है, जो देश के लिए नाम करते हैं। अच्छा, अब हम बात करते हैं सन 2021 के जो पद्म पुरस्कार उससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, ठीक है। देखिए, पद्म विभूषण की बात करें तो ये 7 लोगों को दिया गया है। पद्म भूषण की बात करें तो यह 10 लोगों को दिया गया है। पद्म श्री की बात करें तो यह 102 लोगों को दिया गया है। अच्छा देखिए, थोड़ा सा अब यहाँ पर 7 लोगों को दिया गया, आप याद कैसे करेंगे ना। देखिए, पद्म में 3 अक्षर होते हैं, विभूषण में 4 अक्षर होते हैं, इस तरह मिला के 7 होते हैं। तो आप आसानी से याद करके रख सकते हैं कि पद्म विभूषण में 7 अक्षर होते हैं, तो यहाँ पर क्या हुआ, 7 लोगों को मिला। अब हम बात करते हैं पद्म श्री। आपने दोस्तों देखा होगा जब कभी कभी हम लोग धार्मिक प्रोग्राम में शामिल होते हैं तो वहाँ लिखा होता है श्री श्री 102 आचार्य ना, इस तरह के वर्ड लिखे होते हैं, ठीक है। तो अभी समझ लीजिए यहाँ पर श्री लिखा है तो यहाँ पर श्री से क्या रिलेट कर सकते हैं, 102। अब हमारा बचा पद्म भूषण, तो आसानी से आप इसको याद रख पाएंगे कि यह 10 लोगों को दिया गया। अच्छा, आगे बात करते हैं जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो है इस वर्ष की बात करें तो 29 महिलाएं ऐसी हैं जिनको
पद्म पुरस्कार का सम्मान मिला है। 10 विदेशी या प्रवासी भारतीय हैं जिनको यह सम्मान दिया गया है। 1 ट्रांसजेंडर हैं जिनको यह सम्मान मिला है। 16 लोग ऐसे हैं जिनको मरणोपरांत यह पुरस्कार दिया गया है। कुल संख्या है यहाँ पर इस साल 119। क्वेश्चन में कई बार पूछा गया है कि अभी तो हाल ही में एक एग्ज़ाम हुआ था, इस पर पूछा गया था कि कितने लोगों को मरणोपरांत पद्म पुरस्कार दिया गया। तो अब यहाँ पर है 16, ठीक है। और दोस्तों अगर वो बात करें यहाँ पर मरणोपरांत, तो कहीं ना कहीं देखिए आलोचना तो नहीं है, लेकिन हाँ इतना जो कहेंगे कि सरकार को थोड़ा समझना चाहिए अगर उनके जीवन काल में उनकी उपलब्धि का सरकार ने सम्मान दिया, ठीक है। और ये बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे 29 महिलाएं आप जरूर याद कर ले। अच्छा, आगे बात करते हैं इसकी घोषणा कब होती है पुरस्कार की, ठीक है। तो इसकी घोषणा होती है गणतंत्र दिवस के अवसर पर होती है, ठीक है। और कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि ये पुरस्कार किन के द्वारा दिया जाता है। कुछ लोग तो राज्य सरकार भी लगा देते हैं और भी कई जो है NGO लगा देते हैं, लेकिन इसका करेक्ट आंसर है ये जो पुरस्कार है ये केंद्र सरकार के द्वारा दिए जाते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों इतना जरूर कहेंगे कि लास्ट तक बने रहें, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको बहुत जल्दी ख़त्म भी कर सकते हैं, लेकिन आपको समझाना है तो थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है। आगे हम बात करते हैं पद्म भूषण। देखिए पद्म भूषण की अगर हम बात करें तो सन 2021 में 7 लोगों को ये दिया गया है। उसमें सबसे पहला नाम आता है इस महान व्यक्ति का, जिनका नाम है नरेंद्र सिंह कपानी। ये विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र से संबंध रखते हैं और ये इस समय USA में रहते हैं, ठीक है। और इनको ऑप्टिकल फाइबर का जनक भी कहा जाता है। आपसे ये क्वेश्चन बना के पूछा जा सकता है, इसलिए आप इसको तैयार कर लीजिए। अब हम बात करते हैं शिंजो आबे की बात करते हैं। शिंजो आबे जन सेवा के लिए इनको मिला गया और ये जापान के रहने वाले हैं। और आप इनके बारे में अच्छी तरह जानते हैं कि भारत और जापान के रिश्तों में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आगे हम बात करते हैं SP बाला सुब्रमण्यम है, जो जिनको मरणोपरांत मिला है ये पुरस्कार। और ये कला के क्षेत्र से संबंधित और तमिलनाडु के रहने वाले। अक्सर क्वेश्चन में संबंधित क्षेत्र तो पूछता ही है, लेकिन कहाँ के रहने वाले ये भी इसमें पूछ लेता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं डॉक्टर बिल्ले मोनप्पा हेगड़े, ठीक है। इनको चिकित्सा के क्षेत्र से संबंधित है दिया गया और ये तमिलनाडु के रहने वाले हैं। अब है मौलाना बहुद्दीन खान, ये अध्यात्म से संबंधित है और ये दिल्ली के रहने वाले हैं। अब बात करते हैं सुदर्शन साहू, ठीक है। ये कला के संबंधित है और ये उड़ीसा के रहने वाले हैं। और इनका परिचय देने की जरूरत नहीं है क्योंकि बहुत ही महान व्यक्ति हैं सुदर्शन साहू। अक्सर न्यूज़ में और अखबारों में पढ़ने को मिलता है इनके बारे में। और लास्ट में हमारा BB लाल, ठीक है। ये पुरातत्व क्षेत्र से संबंधित है और ये दिल्ली के रहने वाले हैं, ठीक है। तो आगे हम बात करते हैं पद्म भूषण। देखिए पद्म भूषण की बात करें तो ये इस साल 10 लोगों को दिया गया है। फिर इसको रिपीट कर रहे हैं। इसमें पहला नाम आता है हमारा कृष्णन नायर शांता कुमारी। ये कला के क्षेत्र से संबंधित हैं और ये केरल की रहने वाली है। दूसरा है चंद्रशेखर काबरा, ये साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र से संबंधित हैं और ये कर्नाटक के रहने वाले हैं। नंबर 3 में है नपेंद्र मिश्रा, ठीक है। ये लोग सेवा संबंधित हैं और ये उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। आगे बात करते हैं रामविलास पासवान की बात करते हैं। तो ये जन सेवा के लिए इनको मिला गया है और ये बिहार के रहने वाले हैं। आगे बात करते हैं काल्बे सादिक, ये धर्म के क्षेत्र से संबंधित है और ये यूपी के रहने वाले। ये जो यूपी स्पेशल की बात करें, जो यूपी के स्टूडेंट हैं रहने वाले, उससे क्वेश्चन बना के पूछा जा सकता है कि पद्म भूषण कितने लोगों को दिया गया है जो कि उत्तर प्रदेश के रहने वाले। ऑप्शन में 2, 3, 4, 5 कुछ भी दे सकता है। तो इसमें 2 लोग हैं ये उत्तर प्रदेश के रहने वाले, ठीक है, जो कि जिनको पद्म भूषण दिया गया है। अच्छा, आगे हम बात करते हैं यहाँ पर तरलोचन सिंह, ठीक है। इनको जन सेवा के लिए दिया गया, जो कि हरियाणा के रहने वाले हैं। अब है यहाँ पर रजनीकांत देवदास श्राफ, ये उद्योग और व्यापार के क्षेत्र से संबंधित हैं, ठीक है, और ये महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। अब बात करते हैं केशव भाई पटेल। केशव भाई पटेल के बारे में कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है, सभी लोग जानते हैं इनके योगदान को, ठीक है।
ये जनसेवा के क्षेत्र से संबंधित और ये गुजरात के रहने वाले। बात करते हैं सुमित्रा महाजन। सुमित्रा महाजन स्पीकर रह चुकी हैं लोकसभा में, ठीक है, और ये जनसेवा के लिए इनको मिला, ये मध्य प्रदेश के रहने वाले। अब बात करते हैं लास्ट में तरुण गोगोई, जिनको मरणोपरांत यह सम्मान दिया गया है और ये जनसेवा के क्षेत्र से संबंधित हैं और ये असम के रहने वाले। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा पद्म भूषण खत्म होता है। अब हम बात करते हैं पद्मश्री। देखिए यहाँ पर पद्मश्री की जो लिस्ट बहुत ही लंबी है, जो इम्पोर्टेंट हमने वहाँ पर ले लिए हैं जो एग्जाम लिस्ट पर आने वाले। तो यहाँ बात करते हैं जो पद्मश्री है, तो यहाँ पर 102 लोगों को दिया है। हमने कहा था ना कि जैसे कोई धार्मिक प्रोग्राम होता है तो वहाँ पर लिखा होता है श्री श्री 102 आचार्य जगजीत हैं, सपोज दैट। तो उसी तरह यहाँ पर 102 लोग हैं, तो आप याद कर लीजिए इसे। इसमें पहला नाम है भूरी बाई। भूरी बाई की अगर बात करें तो भील जनजाति की कलाकार हैं जो कि मध्य प्रदेश के रहने वाली हैं। नंबर 2 पर आते हैं मृदुला सिंह, जो कि जन सेवा से संबंधित हैं। और अगर बात की जाए जो इनके लिए महत्वपूर्ण पॉइंट है वो है गोवा की पहली महिला राज्यपाल ये बनी थी और इनको यह सम्मान मरणोपरांत दिया गया है। आगे हम बात करते हैं राधे श्याम बारले, जो कि इम्पोर्टेंट है। राधे श्याम बारले को ये पुरस्कार क्यों दिया गया? क्योंकि ये पंथी नृत्य के ख्याल नर्तक हैं जो कि छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं और कला के क्षेत्र से इनको मिला है। अब बात करते हैं महेश भाई और नरेश भाई, इनको मरणोपरांत सम्मान दिया गया है और ये संगीत के क्षेत्र से संबंधित हैं और यह गुजरात के रहने वाले। यहाँ पर 6 खिलाड़ी ऐसे हैं जिनको पद्मश्री सम्मान दिया गया। आइए इनके बारे में जानते हैं। माधवन नाम्बियार, जो कि एथलेटिक्स से संबंधित हैं, ये कोच हैं। कहाँ के हैं कोच? केरल के, ठीक है। आगे बात करते हैं अंशु जमसेप्पा, ये एक पर्वतारोही हैं, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश के रहने वाली हैं और इनकी खासियत, इन्होंने ऐसा कौन सा काम कर दिया, ठीक है, जानते हैं। देखिए दुनिया की पहली भारतीय महिला जिन्होंने सीजन में 2 बार माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की, इस उपलब्धि के लिए इनको यह पुरस्कार दिया गया। अब बात करते हैं हम लोग पी अनीता, ठीक है, ये बास्केटबॉल से रिलेटेड है और ये तमिलनाडु की रहने वाली। अब बात करते हैं यहाँ पर मौमा दास की बात करते हैं, ये टेबल टेनिस से रिलेटेड और पश्चिम बंगाल की रहने वाली। लास्ट में हमारा है सुधा हरिनारायण सिंह, ये एथलेटिक्स से संबंधित और ये उत्तर प्रदेश की रहने वाली है। उत्तर प्रदेश के जो स्टूडेंट हैं इनको वो रट लें, ठीक है, क्योंकि यूपी से संबंधित है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कौन से खिलाड़ी उत्तर प्रदेश के जिनको पद्मश्री सम्मान दिया गया। ऑप्शन में सुधा हरिनारायण के अलावा और आपको नाम दिए जाएंगे। अच्छा, आगे हम बात करते हैं KY वेंकटेश, जो कि पैरा एथलीट हैं, और यहाँ पर बीरेंद्र सिंह, ये पैरा एथलीट है और ये हरियाणा के रहने वाले।